अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में माइकल जैक्सन का पूरा वाक्य इबरत के लिए हम आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। माइकल जैक्सन कोई नया नाम या कोई अनजान शख्सियत नहीं है, बल्कि दुनिया के हर इलाके में उसका नाम मौजूद है, उसको जानने वाले मौजूद हैं। माइकल जैक्सन एक ऐसी शख्सियत था जिसने म्यूजिक और डांस को एक नया अंदाज दिया। एक दिन माइकल जैक्सन एक ज्योतिष के पास गया और उससे कहा, मुझे मेरे 2 सवाल का जवाब आपसे चाहिए। ज्योतिष ने जवाब दिया कि बताइए आपके ऐसे 2 सवाल कौन से हैं जिनका जवाब आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं। तो माइकल जैक्सन ने ज्योतिषी से पहला सवाल यह किया कि जो मेरा रंग काला रंग है, क्या इसको गोरा करना मुमकिन है? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि मैं कितने साल तक जिंदा रहूंगा। माइकल जैक्सन के दोनों सवाल सुनकर उस ज्योतिषी ने कहा, जहां तक आपकी शक्ल और रंग की बात है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको तुम बदल नहीं सकते। और जहां तक आपकी उम्र की बात है तो मैं बिल्कुल करेक्ट तो नहीं बता सकता कि आप इतने साल तक जिंदा रहेंगे। अलबत्ता आमतौर पर लोग 60 से 70 साल तक या इससे भी ज्यादा हद हुई तो 100 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं। तो आप भी दूसरे और लोगों की तरह बस 70 से 100 साल के बीच ही जिंदा रह पाएंगे। ज्योतिषी की ये बात जब माइकल जैक्सन ने सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा और फिर उसने ज्योतिषी से कहा कि तुम गलत हो, और अगर तुम गलत नहीं भी हो तो मैं तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा, और मैं ये दोनों काम करके रहूंगा। अपनी काली शक्ल को गोरा भी करके दिखाऊंगा और 150 साल तक जिंदा रहकर भी दिखाऊंगा। माइकल जैक्सन ने अपनी ये दोनों हसरतें पूरी करने की ठान ली। सबसे पहले उसने अपना रंग और शक्ल बदलना शुरू की। उसके लिए उसने अमेरिका और यूरोप के माहिर तरीन प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर्स की मदद ली और अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई। यहाँ तक कि सन 1987 में उसने अपनी शक्ल और अपना रंग बिल्कुल ही बदल कर दिखा दिया। काला दिखने वाला माइकल जैक्सन अब एक बहुत खूबसूरत और नौजवान हसीन लड़की की तरह दिखने लगा। एक नया और खूबसूरत माइकल जैक्सन लोगों ने देखा। उसने सन 1987 में एक नई एल्बम लॉन्च की थी जिसका नाम था बैड। ये गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी जिसको बहुत ही ज्यादा मकबूलियत और कामयाबी लोगों के बीच हासिल हुई। तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा उस एल्बम की कॉपीज मार्केट में खरीदी गई। उस एल्बम के बाद उसे और ज्यादा शोहरत मिल गई। उसने कई मुल्कों के बड़े बड़े शहरों में जाकर अपने शोज किए और करोड़ों डॉलर कमाए। तो प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसने अपने काले रंग को तो मात दे दी। उसके बाद उसने अपने अतीत से यानी पास्ट से भागना शुरू किया। अपने तमाम खानदान वालों से नाता रिश्ता तोड़ दिया। जिस जगह पर वो रहता था उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह रहने लगा और अपना एड्रेस तक उसने चेंज कर दिया। यहाँ तक कि उसने पैसे के दम पर दूसरे गोरे माँ बाप भी खरीद लिए। उसने जो पुराने दोस्त थे उन सबसे मिलना जुलना, सलाम कलाम करना सब कुछ बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही तन्हा होता चला गया और बनावटी और आर्टिफिशियल दुनिया के भंवर में फंसता चला गया। इसी आर्टिफिशियल दुनिया के जरिए माइकल जैक्सन ने एक लड़का और एक लड़की भी पैदा की थी। अब नंबर था 150 साल तक जिंदा रहने का। माइकल जैक्सन ने 150 साल तक जिंदा रहने के लिए वो तरीके अपनाए जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। बड़ी लंबी प्लानिंग उसने 150 साल तक जिंदा रहने के लिए की। वो 12 बड़े बड़े माहिर तरीन डॉक्टर्स की टीम हर वक्त अपने साथ रखता था। वो सभी डॉक्टर रोजाना उसे सर से लेकर पैर के नाखून तक चेक किया करते थे और डॉक्टर की सलाह के बगैर ना कुछ खाता था और ना ही कुछ पीता था। तकरीबन 25 साल तक लगातार उसने ऐसा ही किया। उसने घर में एक लैब बना रखी थी। वो डायरेक्ट खाना नहीं खाता था, बल्कि पहले बाकायदा उस खाने को उस लैब में टेस्ट किया जाता था, फिर माइकल जैक्सन उस खाने को खाता था। माइकल जैक्सन ऑक्सीजन वाले बेड पर ही सोता था। 15 लोगों की टीम उसने अपने घर पर रखी हुई थी जो कि उसे एक्सरसाइज कराती थी, उसे जिम कराने में, उसको फिट रखने में उसकी मदद करती थी। यहाँ तक कि उसने एक्स्ट्रा आंखें, फेफड़े, गुर्दे, इन सभी चीजों का यानी जितने भी जरूरी ऑर्गन्स होते हैं जिंदा रहने के लिए, उन सभी ऑर्गन्स का इंतजाम कर रखा था। अंग दान करने के लिए उसने ऑर्गन डोनर भी रखे हुए थे जिनको वो हर महीने के महीने पैसे दिया करता था, ताकि वक्त पड़ने पर उसे गुर्दे, फेफड़े, आंखें या जिस चीज की भी जरूरत पड़े वो उसे वक्त पर मिल सके। जरासीम, बैक्टीरिया और बीमारी के असरात से दूर रहने के लिए उसने दास्ताने पहनने शुरू कर दिए और जब वो बाहर जाता था और लोगों से मिलता था तो वह मास्क लगाकर उनसे मिलता था, ताकि अगर किसी को उससे मिलते वक्त छींक आ जाए तो उसके जरासीम माइकल जैक्सन तक पहुंच न सके। इतने कड़े इंतजाम किए थे उसने 150 साल तक जीने के लिए। लेकिन खुदा की खुदाई के आगे दुनिया का बड़े से बड़ा सक्सेसफुल प्लान भी फेल हो जाता है। पैसों से अच्छे अच्छे डॉक्टर्स तो खरीदे जा सकते हैं,
महंगी महंगी उम्दा साल्ट वाली दवाइयाँ और इंजेक्शंस वगैरह खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सेहत और हेल्थ नहीं खरीदी जा सकती। आखिरकार 25 जून 2009 की रात आई। माइकल जैक्सन को सांस लेने में कुछ दुश्वारी और परेशानी सी महसूस होने लगी। डॉक्टरों को जैसे ही मालूम पड़ा, उन्होंने पल भर में मुल्क के सैकड़ों डॉक्टर्स को माइकल जैक्सन के घर में जमा कर लिया। बड़े से बड़े डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश में लग गए, लेकिन सब नाकाम हो गए। मजबूरी में उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और वो शख्स जिसने 150 साल तक जीने के लिए हर मुमकिन तरीका अपनाया था, महज 30 मिनट के अंदर अंदर वो दुनिया को छोड़कर चला गया। माइकल जैक्सन के मरने की खबर 10 मिनट में उस वक्त गूगल पर 10 लाख लोगों ने पढ़ी। उस वक्त का गूगल का सबसे बड़ा ट्रैफिक रिकॉर्ड यही था। इतने ट्रैफिक की वजह से गूगल का सर्वर भी डाउन हो गया था, जिसके लिए गूगल को लोगों से माफी तक मांगनी पड़ी। माइकल जैक्सन की मौत के बाद जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि बहुत ज्यादा एहतियात करने की वजह से माइकल जैक्सन का पूरा जिस्म अंदर से हड्डियों का ढांचा बन चुका था। वो बिल्कुल ही गंजा हो चुका था। उसके सर पर बालों का नामो निशान तक नहीं था। उसकी पसलियां और कंधों की हड्डियां बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थीं और अंदर ही अंदर टूट चुकी थीं। उसकी बॉडी पर इंजेक्शंस के अनगिनत निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी की वजह से वो पेन किलर का शिकार हो गया था, जिसको दूर करने के लिए उसे दिन भर एंटीबायोटिक दर्जनों इंजेक्शंस लेने पड़ते थे। पैसा तो उसके पास बहुत था, लेकिन चैन और सुकून उसकी जिंदगी में बिल्कुल नहीं था। बस टेंशन ही टेंशन थी। उस टेंशन को दूर करने के लिए उसने ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया। बेपनाह ड्रग्स का आदी बन चुका था वो। दोस्तों, इतनी ज्यादा एहतियात, इतने ज्यादा डॉक्टर्स की टीम और डोनर्स की टीम, इंजेक्शंस, दवाइयां, ये सब कुछ मिलकर उसको बचा नहीं सके। माइकल जैक्सन की ये मौत लोगों के लिए खुला ऐलान है कि इंसान पूरी दुनिया पर फतेह कर सकता है, लेकिन अपने मुकद्दर को कोई नहीं बदल सकता। अपने खुदा का मुकाबला करना उसके बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मौत का आना यकीनी है, उसे कोई भी नहीं टाल सकता। मौत का जो वक्त तय है, मौत उस वक्त पर आकर ही रहेगी। उससे ना तो एक लम्हा पहले आएगी और ना ही एक लम्हा बाद में आएगी। तो मौत से पहले अपने खुदा को राजी कर लीजिए, और इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इबरत हासिल हुई होगी। आप सभी लोगों से इल्तिजा है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।